अब देखिए 7.5 का आगे जो 7वां क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है कि y बराबर है साइन इनवर्स x दे रखा है। ठीक है, हमें सीधी ये करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई में डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस में एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या है 0। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यानी इसके बराबर में क्या लाना है, अपने को 0 लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, ऐसे सवालों में सबसे पहला जो काम होता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स x है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहां से अपने y का मान dy बटे dx ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमें सबसे पहले देखिए dy बटे dx चाहिए जो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर चाहिए जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स यानी वाई का एक्स के साथ अवकलन कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला होता है 1 बटे रूट ऑफ कितना होता है 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, जिसको अपन चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी माइनस में 1 बटे 2। तो इसको नंबर देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसका दोबारा अवकलन करते हैं। अभी दोबारा अवकलन एक्स के सापेक्ष करें तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल में, तो इसका अवकलन करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करते हैं। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो dy बटे dx इक्वल ये है, तो ये फंक्शन बनता है। तो ये जो फंक्शन बनता है तो इस फंक्शन में सबसे पहले कितना कौन आ रही है, पावर है। और पावर का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आएगी। तो ये पावर क्या लिख दी 1 बटे 2 और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और फिर पावर में से क्या कर देते हैं, एक पावर को कम कर देते हैं तो 1 बटे 2 माइनस 1 लिख देते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल किया है ये किसका किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस पावर का किया है। ठीक है, अब हमें अवकलन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन अपन लिख देते हैं डी बटे डी एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे सरल करें तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लिखें तो बराबर में, तो ये तो अपना है ही माइनस में 1 बटे 2। अब देखिए इसको सरल करें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में 3 बटे 2, जिसको अपन लिख सकते हैं 1 बटे में क्या लिखेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी लिखेंगे 3 बटे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका अवकलन करें तो देखिए डी बटे डी एक्स अंदर जाएगा तो अवकलन किसका करना पड़ेगा, 1 का करेंगे। 1 का अवकलन कितना होता है 0, तो इसको लिखेंगे अपन 0। फिर माइनस में फिर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है आपको पता है 2x होता है। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर वो क्या बनेगा, माइनस में 2x बनेगा। तो यहां से अपन लिख देते हैं माइनस में 2x। तो देखिए यहां लिख देते हैं माइनस में 2x। अब देखिए देख -2 से ये 2 कैंसिल हो गए, माइनस भी कैंसिल होगा, और कुल मिला के जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा x अपॉन में कितना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है 3 बटे 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या है 0। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और जब भी हमें कोई भी बात हमें सिद्ध करनी होती है तो उसका एलएचएस भाग अपन लेते हैं और आरएचएस भाग अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्ध करना है इसका एलएचएस भाग ले लिया मैंने, तो इसका एलएचएस भाग लेते हैं। तो इसका एलएचएस भाग कितना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है डी स्क्वायर वाई बटे कितना है डी एक्स स्क्वायर है, और माइनस में कितना है अपना x है, फिर डी वाई बटे डी एक्स। ये एलएचएस भाग ले लिया, और इसमें जिसका मान हमें ज्ञात है वो सारे के सारे मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपना है ही। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 3 से अपन ज्ञात किया है, जो रख देते हैं। तो वो क्या है, x बट्टे में क्या है, x बट्टे में है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3 बटे 2। ठीक है, माइनस में फिर क्या है x है, फिर x है, और डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण 2 से रख देते हैं, जो क्या है अपना ये रहा 1 बटे में, ये रख सकते हैं। तो 1 बटे में लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी लिख सकते हैं अपन 1 बटे 2। इसको पावर लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं 1 बटे 2। तो ये आया। अब एलएचएस को और हल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या एलएचएस को अब आगे हल करते हैं। देखिए तो सबका मान रख दिया, इसको सरल करते हैं। देखिए क्या 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं कि ये तो था अपना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो मान रखा था वो ये था x मल्टीप्लाई में बट्टे में था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3 बटे 2, माइनस में फिर था अपना x, और इसके बट्टे में था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1 बटे 2। ये तो मैंने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना है ही, फिर मैंने डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का ये मान पुट किया है। ठीक है, फिर माइनस में है ही, माइनस है ही अपना, फिर x है, और डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या किया है, पुट किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये मान रखते हैं और फिर इसको सरल करते हैं। ठीक है,
तो ये जो पार्ट चल रहा था वो कौन सा पार्ट था, अपना एलएचएस पार्ट था। अब इसको हल करें तो आपको पता है कि ये पावर है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 है, तो ये इस पावर को कम करके कितना बनाएगी, x बट्टे में 1 माइनस में x स्क्वायर की पावर बचेगी 1/2, ये कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, और अगले वाला क्या बचा, x बट्टे में 1 माइनस में x स्क्वायर की पावर कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर कितना बनाते हैं, 0 बनाते हैं। 0 क्या है, अपना एक RHS है, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो सिद्ध करना है उसका LHS हमें देखना है कि उसमें हमें क्या चाहिए। हमें y का मान जो दिया हुआ होगा, फिर हमें dy/dx ज्ञात करना हो सकता है, फिर d² ज्ञात करना है, बस, ठीक है। फिर जैसे ही ये सारे मान ज्ञात हो जाए तो जो हमें सिद्ध करना है उसके LHS में रखना है, और रखते ही उसका मान RHS के बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सरल करेंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत इजी सवाल होते हैं, कई बार ऐसे भी सवाल है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अपन इसी प्रकार का एक 8वां क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो ये दे रखा है कि y इक्वल में हमें दे रखा है साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें सिद्ध ये करना है कि 1 माइनस में x स्क्वायर, ये लिख दिया d² अपॉन कितना है dx², और माइनस में x और dy/dx, और माइनस में 2 इक्वल में क्या है 0, ठीक है। एक बार मैं दोबारा सवाल मिला लेता हूं, y बराबर साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर है, 1 माइनस में x² मल्टीप्लाई में d²y/dx² माइनस में x dy/dx माइनस 2 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें दिया हुआ है और सिद्ध ये करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां सवाल है 7.5 का। तो इसके बाद में अपनी 7.5 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है लगभग, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx चाहिए, और क्या चाहिए d²y/dx की स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले dy/dx अपन क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और एक का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष करें तो ये होता है dy/dx इक्वल में पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले dy/dx यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy/ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स x है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा फंक्शन हुआ साइन इनवर्स x, और इसकी पावर कितनी है, 2 पावर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को फंक्शन देखना है, फंक्शन कितना है, देखिए साइन इनवर्स x है, और फिर इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो फंक्शन की पावर दे रखी है 2, तो सबसे पहले अपन जो अवकलन करते हैं वो किसका करते हैं, पावर का करते हैं। तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 1 कम कर देते हैं, यानी 2 में से 1 कम करते हैं, तो इसकी पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका अवकलन किया है, ये जो अवकलन किया है वो किसका किया है, हमने पावर का अवकलन किया है। और पावर का अवकलन, पावर को अपन हाथ से गायब करें तो हमें फंक्शन कौन दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है। और साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/√ऑफ कितना होता है, 1 माइनस में x²। ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, अपना 2 हुआ, ठीक है। अब हमें इसका करना है, एक बार और अवकलन करना है। देखिए तो एक बार और अवकलन करते हैं। देखिए हमें देखिए dy/dx हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमें ज्ञात करना है d²y/dx² ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये और ज्ञात कर लेते हैं d²y/dx², यानी इसका समीकरण 2 का x के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दिया। देखिए 2 तो बाहर है तो 2 बाहर ही ले लेते हैं। अब ये फंक्शन जो है समीकरण नंबर जो है 2 है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, u/v की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो u/v की फॉर्म में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे कि u/v यानी भागफल वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो भागफल वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कहते हैं भागफल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नीचे वाला उसकी क्या करते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया रूट में क्या लिख दिया, 1 माइनस में x² की क्या है, होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये लिख दिया 1 माइनस में x² लिख दिया, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, ठीक है। तो अवकलन करना है किसका, d/dx हमें करना है अवकलन साइन इनवर्स x का करना है। फिर माइनस में साइन इनवर्स x अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अवकलन करना है d/dx, अवकलन किसका करना है, √1 माइनस में x² का करना है, ठीक है। तो ये करना है। और आगे चलते हैं, तो ये तो अपना है d²y/ कितना है, dx² ही है, 2 अपना बाहर ही है, ठीक है, 2 अपना बाहर ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए
कि सबसे पहले जो हर है उसको हल करते हैं, तो इसकी पावर है 1/2, फिर क्या है पावर 2 है, पावर की पावर क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई होगी, ये बनाएगा अपना कितना 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये कांस्टेंट ही है अपना 1 माइनस में कितना एक्स की स्क्वायर कांस्टेंट है। अब अपन अवकलन करते हैं किसका, साइन इनवर्स एक्स का करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√ऑफ कितना 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में साइन इनवर्स एक्स क्या है अपना कांस्टेंट राशि है, साइन इनवर्स एक्स बाहर है तो बाहर ले लेते हैं। फिर अवकलन करना है d/dx √ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है, यानी अंडरूट का करना है। और मैंने आपको अंडरूट का पहले भी बताया था कि अंडरूट का क्या होता है अपना अवकलन, अंडरूट का अवकलन होता है कितना, अंडरूट का अवकलन होता है 1/2 इंटू में अंडरूट होता है। ठीक है, 2 इंटू में अंडरूट, अंडरूट के अंदर जो होता है वो का वो लिखना है। ठीक है, अब हमें अवकलन करना है किसका, अब हमें जो अवकलन करना है वो किसका करना है, अंदर वाले का करना है। ये किसका अवकलन किया हमने, अंडरूट का अवकलन किया, अब अंदर वाले का करना है। अंदर वाला कौन है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो 1 का अवकलन करते हैं तो कितना होता है 0, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x होता है, तो यहां से जो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस में 2x आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब आगे चलें अपन, थोड़ा सा और आगे करें तो देखिए थोड़ा सा और आगे करें इसको, तो थोड़ा सा आगे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये ना अंडरूट से ये अंडरूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे कितना बचता है अपना 1 बचेगा, फिर माइनस में। ठीक है, फिर इस आगे देखिए कि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो बीच में प्लस आ गया। अब देखिए ये 2 से क्या होगा, ये 2 कैंसिल भी होगा अपना, 2 से 2 कैंसिल होगा, और इस माइनस से क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचता है कुल मिला के अपना x मल्टीप्लाई में कितना साइन इनवर्स x अपॉन में बचेगा अंडरूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और फिर अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और लिख देते हैं, तो ये बच गया अपना 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया अपना कितना 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। अब ये दोनों जो मान है, ये मान अपने को क्या करना है, इसके अंदर रखना है। ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं अपन। ठीक है, तो रख देते हैं, ये दोनों के दोनों मान क्या करने हैं, समीकरण 1 में रखना है। देखिए कहता हूं सबसे पहले नहीं, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 1 में नहीं, जो हमें सिद्ध करना है उसमें रखना है। ठीक है, तो ये तो अपना समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लिया, LHS अपना बोलता है, क्या बोलता है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहां ले लेते हैं किसका मान लेना है, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और फिर है माइनस में एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और माइनस में 2। ठीक है, ये LHS ले लिया। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूं कि इनका मान पुट करना है। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है डी समीकरण नंबर 2 था जो एक बार लिखा है मैंने साइड में। अब देखिए क्या LHS जो चल रहा है अपना, LHS चल रहा है अपना। ठीक है, तो LHS में सबसे पहले कौन आ रहा है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, लिख दिया। अब हमें लिखना है डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो मान ज्ञात किया वो पुट करना है। तो वो मान क्या है, ये है अपना, देखिए का 1 प्लस में ये लिख देते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसके बट्टे में चल रहा है अपना कितना अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इसके पूरे के बट्टे में कितना चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, फिर माइनस में माइनस ले लेते हैं। ठीक है, और फिर x मल्टीप्लाई में फिर क्या है dy बटे dx का मान रखना है, तो dy बटे dx का ये बड़ा मान, तो ये लिख देते हैं 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में कितना है अपना अंडरूट ऑफ 1 माइनस में x की स्क्वायर। ठीक है, ये गलती कर दी मैंने, क्या है कि यहां 2 मल्टीप्लाई में था पहले से। ठीक है, 2 इसके मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में भी लिखना जरूरी था, हम भूल गए हैं, इसको लिखना जरूरी था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो डी की स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर का मान पुट कर देते हैं, जो क्या है 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान पुट कर दिया है। माइनस में फिर एक्स था, एक्स लिख दिया, फिर डी वाई बटे डी एक्स का जो मान ये था कि 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना चल रहा है माइनस में 2। ठीक है, तो सबका मान रख दिया। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, उसका हमने क्या किया LHS ले लिया, और जैसे ही हमने LHS लिया तो उस LHS में dy बटे dx के मान की जरूरत थी, जो मान हमने ज्ञात किया था वो पुट कर दिया इसके अंदर, और फिर डी की स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर का मान जो ज्ञात किया था वो भी इसके अंदर क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद में अपना जो क्वेश्चन है वो ये बनती है,
ये क्वेश्चन बनती है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई है इसलिए इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 प्लस में फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 2x, ये हुआ कितना साइन इनवर्स x, रूट में कितना हुआ 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना कितना है माइनस में 2, ये चल रहा है अपना कितना साइन इनवर्स x, रूट में बट्टे में क्या रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना है 2 है। देखिए ये दोनों अपना सेम है, ये दोनों ठीक है, और ये दोनों भी सेम है इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गया। आंसर कितना बना 0 बना, जो क्या बनता है अपना RHS होता है। ठीक है, जो अपना क्या होता है RHS बनता है। ठीक है, तो अतः अपना क्या हुआ आंसर LHS इक्वल में क्या हुआ RHS हुआ। ठीक है, इसलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल हैं। सिर्फ और सिर्फ इनमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमें चाहिए क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले अपन सवाल को देखेंगे। तो सवाल हमें y बराबर दिया हुआ होगा, उसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर हमें जो LHS यानी जो RHS या LHS है उसको देखते हैं कि उसके अंदर हमें कौन से मान की जरूरत है। ठीक है, तो dy बटे dx की जरूरत है तो dy बटे dx ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें d की स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर की जरूरत है तो उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर d की क्यूब y बटे dx की क्यूब भी मान की जरूरत है तो उसका मान भी ज्ञात कर लेते हैं और LHS में पुट कर देते हैं। और जैसे ही LHS में पुट करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा RHS मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।